उज्जैन में एक 12 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ और बहते खून के साथ सड़क पर लोगों से मदद की गुहार लगाती रही। हैरानी की बात तो यह है कि किसी का दिल तक नहीं पसीजा। मामले में पुलिस ने कहा कि उन्होंने 8 किलोमीटर की दूरी का सीसीटीवी फुटेज निकाला था, जहां पीड़िता मदद की गुहार लगाते हुए पैदल चल रही थी। ऑनलाइन वायरल हुए वीडियो में नाबालिग बलात्कार पीड़िता को उज्जैन के बड़नगर रोड इलाके में भटकते हुए देखा गया था। वह मदद के लिए दर दर भटक रही थी। वीडियो में नाबालिग अर्धनग्न अवस्था में थी और रुक रुक कर मदद की मांग कर रही थी, लेकिन वहां के निवासियों ने उसे भगा दिया। उज्जैन में 17 की छात्रा के साथ हुए रेप के मामले में बार एसोसिएशन आरोपी का पक्ष अदालत में रखने से इनकार कर दिया है। अब उज्जैन का कोई भी वकील आरोपी का केस नहीं लड़ेगा। ऐसे मामलों में कोर्ट की ओर से आरोपी पक्ष को वकील मुहैया कराया जाता है। शायद इस मामले में भी ऐसा ही कुछ करना होगा। दरअसल सतना की रहने वाली कक्षा 8वीं की छात्रा के साथ उज्जैन के महाकाल थाना इलाके में रेप का मामला सामने आया था। इस प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑटो चालक भरत सोनी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भरत सोनी का इंदौर में इलाज चल रहा है। आरोपी ने पुलिस हिरासत में भागने की कोशिश की थी। इस दौरान वह गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दूसरी तरफ बच्ची की हालत में पूरी तरह सुधार है। उज्जैन बार एसोसिएशन के सचिव एडवोकेट प्रकाश चौबे के मुताबिक सभी वकीलों ने एकजुट होकर फैसला लिया है कि आरोपी के केस की कोई भी स्तर पर लड़ाई नहीं लड़ेगा। किशोर सिंह भदौरिया के मुताबिक जब किसी मामले में वकीलों द्वारा केस नहीं लड़ने का सामूहिक फैसला लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय आरोपी पक्ष की ओर से वकील अपॉइंट करती है। विधिक सहायता की ओर से वकील आरोपी पक्ष को अदालत के सामने रखता है। यह न्यायालय की ही एक प्रक्रिया है। आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। जब लड़की सड़क पर मदद की गुहार लगा रही थी, लोगों का दिल नहीं पसीजा। उस समय दांडी गुरुकुल आश्रम के राहुल शर्मा की नजर उस बच्ची पर पड़ी। राहुल शर्मा की उम्र 21 साल है और वो गुरुकुल में ही रहते हैं। घटना के वक्त वह आश्रम से ही कहीं बाहर जाने के लिए निकले थे। पीड़िता बच्ची पर उनकी नजर गई तो उन्होंने देखा नहीं गया। उन्होंने बताया कि उसके पैर खून से लथपथ थे। मैं उसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका। सोमवार 25 सितंबर की सुबह करीब 9:30 बजे शर्मा एक बैठक के लिए जिले के मुरलीपुरा इलाके में स्थित आश्रम से बाहर जा रहे थे। तभी उन्होंने 12 साल की बलात्कार पीड़िता को लड़खड़ाते हुए देखा। वह अपने शरीर को ढकने के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्होंने बताया कि मैं सुबह तकरीबन 9:30 बजे एक बैठक के लिए निकलते हुए अपने आश्रम के गेट पर था। तभी मैंने एक लड़की को दर्द से करहारते हुए देखा, जो लगभग फटे हुए कपड़े से अपनी निजी अंगों को ढकने की कोशिश कर रही थी, जो आश्रम की ओर जा रही थी। पुजारी ने बताया कि 1 सेकंड के लिए तो मैं समझ नहीं सका। फिर मैं बाहर निकला और जल्दी से जो मैंने अपने शरीर के ऊपरी भाग में पहना था उसको उतार कर दे दिया ताकि वो अपने शरीर को ढक सके।